वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वीडियो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, तो प्लीज़ आप वीडियो को मेरी एंड तक देखिएगा, तभी आप मेरी वीडियो को समझ पाएंगे। What is up viewers? Tell me how are you today? Welcome back to my channel. You are now watching AK Pro and let's begin our today's video. आज का कंपैरिजन वीडियो है JBL वर्सेस Realme कंपनी के एयरफोन्स का, और मैं आपको इसके मॉडल स्पेसिफाई कर दूं। पहला मॉडल है JBL CS100i और दूसरा मॉडल है Realme Buds 2, जो कि दोनों के एयरफोन्स बहुत ही लाजवाब हैं। दोनों के दोनों बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देते हैं। इन दोनों के अंदर बेस है। और क्या आपको लगता है कि जो ये मेंशन करती है कंपनी कि आपको डेफिनेटली 100% वही मिलता है? तो हम आज वीडियो के चलते देखेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने JBL के एयरफोन्स लिए थे कुछ लगभग 3 महीने पहले, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा था इनमें जो बेस है वो थोड़ी सी कम है जो ये मेंशन करते हैं JBL वाले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब उसी टाइम Realme Buds 2 लॉन्च हुए थे। आई थिंक मैंने एयरफोन्स लिए थे कुछ फरवरी मंथ में, और Realme Buds 2 आई थिंक लॉन्च हुए थे कुछ नवंबर अक्टूबर में, माइट बी, आई एम नॉट राइट अबाउट द डेट्स। तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने कहा चलो दोनों ले लेते हैं, दोनों में से जो भी अच्छा लगे एक मैं रख लूँगा, नहीं तो मैं अपने मॉम को दे दूँगा या मैं अपनी सिस्टर को दे दूँगा।
और दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों के दोनों ही सेम थे। जो Realme बड्स 2 अगर आप लेते हैं उसको ऑरेंज कलर में या ग्रीन कलर में, तो वो आपको मिल रहा था कुछ 499 के प्राइस में। और अगर आपको वो डिज़ाइन नहीं पसंद आता है या आपको कलर नहीं पसंद आता है, वेल डिज़ाइन तो सेम रहेगा, वेल आपको वो अगर कलर नहीं पसंद आता है तो आपको येलो या ब्लैक लेना पड़ेगा। तो वो था कुछ 100 रुपीज़ उससे ज़्यादा महंगा, तो वो मुझे पड़ा है कुछ 599 के प्राइस में। तो दोनों के एयरफोन्स मुझे 599 के प्राइस में पड़े हैं और मैंने कहा चलो दोनों ही ले लेते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। इसको बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा एयरफोन मुझे अच्छा लगा है या कौन सा अच्छा नहीं लगा है। और यकीन मानिए दोनों एयरफोन्स की साउंड क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की क्वालिटी सेम है। और अगर आप वोकल पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले कि आप JBL एयरफोन्स ले लें। और अगर आप म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करना है या आपको अगर बेस पे फोकस ज़्यादा करना है तो वेल आपको Realme बड्स 2 पे जाना चाहिए। तो इस वीडियो को चलते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे 6 पार्ट्स में। पहले हम बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, माइक क्वालिटी के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी एयरफोन ड्रम्स के बारे में, इसकी वारंटी के बारे में। देन हम बात करेंगे थोड़े से इसके कॉन्स के बारे में। तो वेल ये 6 पार्ट्स को आप देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। वेल मुझे दोनों ही बढ़िया लगे हैं और वेट कर रहा हूँ शायद मैं दोनों में से कोई एक रख लूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। जब मुझे कोई सॉन्ग वगैरह सुनने होते हैं तो मैं Realme बड्स 2 प्रेफर करता हूँ, और जब मुझे सॉन्ग्स में सिर्फ वोकल्स पे ध्यान देना है या मुझे एक अच्छी कॉल क्वालिटी चाहिए या मेरे जो एयरफोन्स पे जो फिट बैठते हैं मेरे एयर पे, तो वो तब मैं JBL में जाता हूँ। तो इसको मैं अभी डिटेल में मेंशन करने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद साउंड। सो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक है हमारा साउंड, जिसको आप म्यूज़िक कह सकते हैं। और म्यूज़िक में दोनों ही एयरफोन्स बहुत ही बढ़िया हैं, 100% ये फ्लॉलेस है यार। तो डिफरेंस ये है कि जो JBL है वो वोकल्स में बहुत ही अच्छा आपको साउंड को देता है और इसका जो बेस है वो बहुत ही नेचुरल है। आप जितना अपने एयरफोन्स को डीप आप लगाएंगे, उसको पुश करेंगे, आपको उतना ही अच्छा इसका बेस मिलेगा। ये ज़्यादा बेस फोकस एयरफोन्स नहीं है। और दूसरी तरफ बात करते हैं Realme की, तो जो Realme है वो ज़्यादा बेस फोकस बना है, आपको एक्स्ट्रा बेस बूस्टर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका जो फोकस है वो बिल्कुल बेस पे है, आपको ज़्यादा म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, अगर आप इतने लोस इतने मिड्स की परवाह नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको Realme में जाना चाहिए। और उनके जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है JBL से, क्योंकि इनका जो मिलीमीटर ड्राइवर है वो उसमें फ़र्क है। जो JBL है वो 9mm ड्राइवर पे बना है और जो Realme है वो बना है 11mm ड्राइवर पे। तो इसी वजह से आपको जो साउंड क्वालिटी है, जो आपको साउंड की जो आपको वॉल्यूम उसका ज़्यादा चाहिए सुनने के लिए, तो वो आपको Realme में ज़्यादा मिलेगा, JBL में थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि JBL ख़राब है। तो म्यूज़िक में ऑब्वियसली मैं Realme को इस टॉपिक में विनर कहूँगा, क्योंकि इनकी जो साउंड है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की। तो वेल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोनों के दोनों एयरफोन्स का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और दोनों में से कुछ मुझे कमी नहीं लगी है। हालांकि जो JBL का जो डिज़ाइन है वो है सिंपल प्लास्टिक का बना हुआ है और उसमें कोई बेडेड वायर नहीं है, कोई एंटी ट्यूनिंग केबल नहीं है, उसमें आपको कोई केबल ऑर्गेनाइज़र नहीं दिया जाता है। और दूसरी तरफ बात करें हम Realme की, Realme ने इतने कम प्राइस में आपको ब्रेडेड वायर दी है और आपको एंटी ट्यूनिंग केबल दी है। जब आप एयरफोन्स को लगाते हैं यहाँ तक, तो वो है एक एंटी ट्यूनिंग केबल, तो एंटी ट्यूनिंग केबल दी है। और साथ ही में उन्होंने आपको इनके जो एयर ड्रम्स के जो बैक में है आपको दिया है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट किस चीज़ के काम आने वाला है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो ये यूजलेस चीज़ है। और हाँ, कभी आप केबल ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करते हैं तो आप मैग्नेट के साथ वो थोड़े अच्छे से टाई रहेंगे। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इसका केबल ऑर्गेनाइज़र है इस डिज़ाइन में, वो बहुत ही बेहतरीन है। इतने कम प्राइस में इतना कुछ देना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। आप देखिए कि आपको 599 है, 599 में तो आपको चलो येलो और ब्लैक कलर मिल रहा है, लेकिन आप उसी को कम प्राइस में कोई और एक कलर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑरेंज में लेना पड़ेगा या ग्रीन लेना पड़ेगा। तो ग्रीन और ऑरेंज में अगर आप उसको 499 के प्राइस में भी परचेज़ करते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। मीन्स केबल ऑर्गेनाइज़र, ब्रेडेड वायर, एंटी ट्विनिंग केबल, इनबिल्ट मैग्नेट। तो ये बताओ कौन कमी देता है। तो इस टॉपिक में भी मैं Realme को विनर कहूँगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी के बारे में, माइक एंड रिमोट। और माइक एंड रिमोट में पहले हम बात करते हैं JBL की। वहाँ जहाँ JBL में हमें सिर्फ एक छोटा सा रिमोट देखने को मिलता है जिस पे एक माइक है और साथ ही में एक वन यूनिवर्सल होम की है, और आप सिंगल एक होम की से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेशंस तो नहीं कर सकते। वही हम बात करते हैं Realme की, आपको मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और होम की, और एक साथ में आपको माइक मिलता है।
तो ये बड़ी ही अच्छी चीज़ लगती है। कभी आपने अपना जो फ़ोन है पॉकेट में इंसर्ट किया है तो आप सॉन्ग्स को नेक्स्ट कर सकते हैं, सॉन्ग को पॉज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम कम वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने फ़ोन को ऑपरेट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा-सा मुझे ये लगा कि शायद JBL भी इसको इम्प्रूव कर सकती थी। वेल कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी मैं Realme को विनर कहूँगा। पहले बात करना चाहूँगा मैं JBL की। यहाँ JBL ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही छोटा-सा डिज़ाइन दिया है इन्होंने अपने एयर ड्रम्स का और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा। ये बड़ी अच्छी तरह से कानों में फिट हो जाते हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते, जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लीजिए। इससे जब ये फिट ज़्यादा अच्छी तरह से होता है तो आपको जो नेचुरल बेस है वो थोड़ी-सी और बढ़ जाती है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और ये जब कानों में हम फिट करते हैं तो आपके कान नहीं दर्द होते। और वही मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ Realme ईयरफ़ोन्स के बारे में। Realme ईयरफ़ोन्स जब आप कानों में लगाते हैं तो वो थोड़े से बाहर आते हैं, क्योंकि उनका जो ड्रम साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा है। इसका बड़ा होने का कारण ये है कि इन्होंने इनबिल्ट मैग्नेट दिया है और जिससे मुझे फ़ील होता है थोड़ा-सा कान थोड़ा हैवी लगता है, प्लस ये फिटिंग नहीं अच्छी तरह से होती है इनकी ईयरफ़ोन्स में। मैं जब भी फिट करता हूँ थोड़े से बाहर आ जाते हैं, फिर मुझे ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तो फिर ये मेरे जो एयर्स हैं वो थोड़ा-सा ये ब्रॉड कर देता है, जिससे मुझे बाद में फ़ील होता है कि थोड़ा मेरा कान हैवी हो गया है और फिर मुझे इरिटेशन भी होती है। वहीं JBL ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करता। और वेल इस टॉपिक में मैं JBL को विनर कहूँगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वारंटी। और वारंटी में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। और पहले मैं बात करना चाहूँगा JBL की, क्योंकि JBL आपको यहाँ देता है 1 साल की वारंटी और वहीं आपको जो Realme है वो आपको देता है 6 महीने की वारंटी। हालाँकि बात यहाँ देखने वाली ये है कि आप ये मत सोचें कि वारंटी अगर किस कंपनी ने ज़्यादा दी है तो उसका ईयरफ़ोन ज़्यादा अच्छा होगा, किसने कम दी है उसका शायद जल्दी ख़राब हो जाए। आपके मन में एक कहते हैं डाउट रहेगा कि यार पता नहीं 6 महीने में अगर मेरा ईयरफ़ोन ख़राब हो जाए तो मैं इसको कैसे ठीक करूँगा बाद में। तो काश वो 1 साल की वारंटी ज़्यादा देते। इसको मैं रिलेट करूँगा Xbox One कंट्रोलर में। जब मैंने Xbox कंट्रोलर लिया था, हालाँकि अभी भी अगर आप Xbox कंट्रोलर पीसी के लिए लेते हैं तो वो आपको 90 डेज़ से ज़्यादा वारंटी नहीं देता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि Xbox कंट्रोलर ख़राब है, उनके जो कंट्रोल है वो बहुत ही लास्ट लॉन्ग चलते हैं। और मैं एक Xbox कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ लगभग 5 सालों से। आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे। तो वो 5 साल में उसने मुझे कोई भी ख़राबी नहीं दी है। और एयरफ़ोन्स की बात करें, अगर आप कंट्रोलर की कंपैरिज़न कर रहे हैं एयरफ़ोन से, तो थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक हो गया हूँ बस आपको समझाने के लिए कि इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि वो 6 महीने की वारंटी है तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी चिंदीगिरी कर दी है। JBL बहुत अच्छी बात है, ये वेल आपको डिसाइड करना है। शायद यहाँ पे Realme को भी सोचना चाहिए था कि अगर आप 599 में इतने फीचर्स दे रहे हैं, आपने ट्यूनिंग केबल दे दी, एंटी ट्यूनिंग केबल दे दी है आपने ब्रेडेड वायर दे दी है, ब्रेडेड केबल दे दिया है और आपने कहते हैं कि केबल ऑर्गेनाइज़र भी दे दिया है, बट यहाँ पे आपने 6 मंथ्स की वारंटी दी है। उनको सोचना चाहिए कि जो लोग हैं वो पैसे देकर एयरफोन्स ले रहे हैं, ये नहीं है कि आपके फ़ोन के साथ ही आपको एयरफोन फ्री दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि चलो 6 महीने की वारंटी तब दी जाती है, लेकिन यहाँ पे शायद Realme को 1 साल की वारंटी दे देनी चाहिए थी। जिस तरह से मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि जब मुझे पहली बार भी लेने थे, सबसे पहले मैंने JBL के ही एयरफोन्स लिए थे, क्योंकि मैं रोज़ एयरफोन यूज़ करता हूँ। मुझे है कि 6 महीने तो एटलीस्ट हमें एक नई चीज़ ही होती है। 6 महीने के बाद अगर ख़राब हो जाए तो फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे, तो फिर आपके पैसे बर्बाद होने के चांसेस भी हैं। तो वेल इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो और देखनी पड़ेगी, जो आई थिंक मैं दोनों एयरफोन्स की वीडियो बनाऊंगा कुछ लगभग 1 साल के बाद। तो तब आपको मैं बता पाऊंगा दोनों में से कोई एयरफोन्स मेरा ख़राब हुआ है क्या नहीं हुआ है। हालांकि Realme की जो क्वालिटी है वो JBL से बेहतर है, क्योंकि इसकी ब्रेडेड वायर है, आपको एंटी ट्यूनिंग केबल मिलती है। मैं आपको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो शायद ये ख़राब ना हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं छोटी सी भी खराबी आ गई 6 महीनों के बाद, तो वेल आपके वो सारे पैसे शायद वेस्ट होने वाले हैं। तो वेल वही JBL आपको एक कवर करता है कि आपको 1 साल की वारंटी देता है। तो यहाँ पे वारंटी के सिर्फ वारंटी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे JBL को दोबारा से विनर कहूँगा। वेल अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो दोनों के ही कॉन्स थोड़े से अलग हैं। पहले मैं बात करना चाहूँगा JBL की कॉन्स के, और इसमें सब कुछ है, अच्छी क्वालिटी है जिस हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया था 2 साल पहले, कि सिंपल सी क्वालिटी है, सिंपल डिज़ाइन है, ब्लैक कलर है, ज़्यादा बड़े एयर ड्रम्स नहीं हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये अगर मैं कंपैरिजन में करना चाहूँ तो इसको मैं कंपैरिजन इसकी साउंड क्वालिटी से करूँगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी की जो पिच है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसका जो बेसिकली ड्राइव है वो है 9 mm और वहीं Realme का है 11 mm। तो आपको Realme में ज़्यादा हाई क्वालिटी मिलने वाली है, मतलब कि हाई क्वालिटी माने कि अगर आपको JBL में इतनी वॉइस मिल रही है, उसका लेवल इतना है,
तो वही आपको रियलमी में इतने आपको वॉइस का लेवल मिलने वाला है। तो उससे आपको थोड़ा सा म्यूज़िक ज़्यादा सुनने को मिलेगा, थोड़ी सी बेस आपको ज़्यादा मिलेगी अच्छी, और कभी आप ट्रैफिक में हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा आपको रियलमी में। मैंने दोनों एयरफोन्स को पहले अपने सैमसंग फ़ोन में चलाया है, दोनों की साउंड क्वालिटी ठीक आती है। देन मैंने उसको चलाया है एमआई के फ़ोन में, तब भी साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तब मैंने इसको एप्पल में लिया। एप्पल में मुझे नहीं पता ये कैसे ऑटो एनहांस हो गया, वैसे तो मेरा इक्वलाइज़र नॉर्मल ही था, लेकिन एप्पल फ़ोन्स में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एप्पल में आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है दोनों की, वो थोड़ी सी और ज़्यादा मिलेगी एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। और लास्ट में मैं बात करूँगा, मैंने इसको पीसी में भी चलाया था। पीसी में आपको दोनों की साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, मीन्स कि आपको बेस भी मिलेगा, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, लेकिन इसका जो लेवल होगा, वॉल्यूम लेवल होगा, वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा दोनों, सिर्फ पीसी में। रियलमी में एक सबसे बड़ा कौन मुझे ये लगा है कि उन्होंने आपको यहाँ पे कोई क्लिप नहीं दिया है। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको जो आपके जो एयरफोन्स हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। आपका जो माइक है वो आपको पकड़ के अपने पास रखना पड़ेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हैं। वेल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉल ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है या कम होता है। लेकिन आप किसी से बहुत ज़्यादा देर तक बात करने वाले हैं तो यहाँ पे रियलमी ने बिल्कुल ही फ्लॉप काम किया है। तो मैं यहाँ पे JBL को ही विनर कहूँगा। तो 3 पॉइंट मैंने दिए हैं JBL को और 4 पॉइंट मैंने आई थिंक दिए हैं रियलमी को। सो विनर है रियलमी बड्स 2। और किसी ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है अगर अनबॉक्सिंग की, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप अनबॉक्सिंग एक बार देख लीजिए आपको क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ नहीं मिलती है। और दोनों के दोनों एयरफोन्स बहुत ही लाजवाब हैं। आप ये ना सोचिए मेरी वीडियो देखने के बाद कि भैया ने तो रियलमी कह दिया है तो रियलमी ही अच्छा है, और भाई साहब कह रहे हैं कि JBL अच्छा नहीं है तो JBL ख़राब है। दोनों के दोनों एयरफोन बहुत ही सेम हैं। अगर आप क्वालिटी में चाहे लेना चाहते हैं तो आप रियलमी में जा सकते हैं। अगर आपको वारंटी ज़्यादा चाहिए तो आपको JBL में जाना चाहिए। अगर आपको एक क्लिप चाहिए बात करने के लिए तो आपको JBL में जाना चाहिए। अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा बेस चाहिए, तो आपको रियलमी में जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आपको ये खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा एयरफोन लेने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियोस मेरी या आप मुझे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद बेल आइकन। एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस विद द नेक्स्ट वन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जो तीनों में डिफरेंस है वो सिर्फ है बेस का। सब्जी वाले भी कमाल कर देते हैं ना, उनको नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिस्टर्ब करके रखा है। खैर उन्होंने भी अपना काम करना है।